अथ अदृश्य अनात्मे अनिवृत्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठां विन्दते। जो तुमने कहा अदृश्य, जो अदृश्य पदार्थ है, अनात्म है, जिसका निरूपण नहीं करता, अनिरुक्ते अनिलय नहीं, जो किसी का आश्रय नहीं बनता है, उसमें जो अभय है, उसमें जिसकी निष्ठा होती है, प्रतिष्ठा यहाँ अर्थ निष्ठा अर्थ नहीं, अभयम प्रतिष्ठा विन्दते। ये वाक्य को लाल करो। तत्र एतत् चिंतन, वहां इसका विचार करना चाहिए। क्या तत्र एतत् चिंत्यम, वहां इसका विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? ये प्रश्न पूछने चाहिए। को अयम एवं वेद, प्रश्न चिन्ह। पहला प्रश्न का ये जो एवं वेद है, वो कौन है? को अयम एवं वेद, कथम वा संक्रामति, कैसे क्या संक्रमण करता है? प्रश्न चिन्ह। किम परस्मात् आत्मनो अन्यः संक्रमण करता प्रविभक्त, प्रश्न चिन्ह। जो परमात्मा है उससे अलग दूसरा संक्रमण करता है क्या? प्रश्न चिन्ह। उत सएव, अथवा परमात्मा ही संक्रमण करता है? प्रश्न चिन्ह। पूर्व पक्ष ने उच्चारा, किम तत्, उससे क्या होगा? वही प्रश्न सिद्धांति ने पूछा उसको, किम तत्, इससे क्या होगा? तो पूर्व पक्ष उत्तर दे, यदि अन्य शाश्वती विरोध, परमात्मा से अन्य होगा, संक्रमण करता, श्रुति का विरोध है। स्वल्प विराम, कौन से श्रुति का विरोध है? तदेव अनुभव, जिसने सृष्टि की है वही उसमें प्रविष्ट हुआ है, उसको सृष्टि करके वही है। अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि इति। क्या है? अन्य दूसरा, अन्य मैं हूं, ये भेद बताया। भेद का विरोध है। स्वल्पराम, न स वेद, वो नहीं जानता है। एकमेवा द्वितीयम, ब्रह्म एक ही अद्वितीय है। तत्वमसि, वो जो ब्रह्म है वही तू है। यहाँ एकत्व बता दिया है दोनों में। इति पैराग्राफ बदल दो। अथ सएव आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति, वही आनंदमय आत्मा को उपसंक्रमण करता है। ऐसा माने तो क्या हो गया? कम कर्म कर्तृत्व अनुपत्ति। क्या होगा? कर्म कर्तृत्व अनुपत्ति। कर्म का, कर्म भी वही और कर्ता भी वही, ये संगत नहीं होता है। कर्म दूसरा होता है, कर्म को करने वाला दूसरा होता है। कर्म कर्तृत्व अनुपत्ति।
अथवा दोनों एक हो गए तो जो संसारी है वही परमात्मा है, तो परमात्मा भी संसारी हो जाएगा क्या? परस्य एव च संसारित्वम् पराभावो वा, पर का अभाव होगा, वो अवर ही होगा, जीव ही होगा। जीव और परमात्मा का एकत्व हुआ तो जीव संसारी है, तो परमात्मा को वही गुण लगेंगे ना, वो भी संसारी होगा। जीव अवर हैं, तो अवर और परमात्मा एक हो गया, तो परमात्मा में भी अवरत्व आ जाएगा, वो भी छोटा हो जाएगा। पराभाव हुआ, यदि उभय था प्राप्त दोष न परिहर्तुम शक्यते, दोनों प्रकार से क्या वही संक्रमण करता है या उससे अन्य संक्रमण करता, दोनों ही पक्ष में प्राप्त दोष, जो दोष प्राप्त होता है उसका हम परिहार नहीं कर सकते। यदि उभयता प्राप्त दोष न परिहर्तुम शक्यते, इति व्यर्था चिंता, तो दोष ही परिहार नहीं कर सकते तो चिंता करने से फायदा क्या है? दोष का परिहार कर सकते हैं तो फिर चिंता करो, दोष का परिहार ही नहीं कर सकते हैं तो चिंता क्यों करना? व्यर्था चिंता। अथ अन्यतरस्मिन् पक्षे दोष अप्राप्ति तृतीये वा पक्षे अदुष्टे स एव शास्त्रार्थ इति व्यर्था एव चिंता। दोनों प्रकार से प्राप्त हुआ दोष न परिहर्तुम शक्यते, तो चिंता व्यर्थ ही होगी। अच्छा, दोनों पक्ष में दोष नहीं है, तीसरा पक्ष जिसमें दोष नहीं है ऐसा अगर हो तो सैव शास्त्रार्थ। क्या? अगर दोनों ही पक्ष में दोष नहीं हो अथवा तृतीय पक्षे अदुष्टे स एव शास्त्रार्थ, वही शास्त्रार्थ है, तो क्या होगा? व्यर्थ एव चिंता, तो चिंता क्या है? स एव शास्त्रार्थ इति व्यर्था एव चिंता पूर्ण विराम। दोनों ही पक्ष में अदोष हैं, पक्ष दोष अप्राप्ति अथवा तृतीय पक्ष में, तृतीय पक्ष जो अदुष्ट होगा तो वही शास्त्र हो, वही शास्त्रार्थ होगा। शास्त्रार्थ कौन सा होगा? दोनों ही पक्ष में क्या दोष नहीं प्राप्त हो, दोष अप्राप्ति, अथवा तीसरा कोई पक्ष होगा जो दोष रहित होगा, तो फिर वही शास्त्रार्थ होगा। बराबर, दोष रहित जो होगा वो शास्त्रार्थ रहेगा। वो दोनों में से कोई एक हो अथवा तीसरा कोई हो तो वही शास्त्रार्थ होगा, तो फिर चिंता क्यों कर रहे हैं?
व्यर्था एव चिंता। तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। तन्निर्धारणार्थत्वा का अर्थ है, यहाँ पैराग्राफ व्यर्था एवं चिंता के बाद में पैराग्राफ बदलने का चिन्ह करो। नवा पैराग्राफ कहाँ से शुरू होता है? न तन्निर्धारणार्थत्वा। तत् का अर्थ है परमात्मा, ऊपर लिखो। न तन्निर्धारणार्थत्वात् का अर्थ क्या? परमात्मा का तो ही निर्धारण करना है ना। क्या है? तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्। उसमें क्या कर? परमात्मा का ही निर्धारण करना है। जीव ही परमात्मा स्वरूप है, ऐसा ही निश्चय करना है। ये संक्षेप वाक्य संवा, ऊपर लिखो। विवरण है ना। तो उसने पूर्व पक्ष ने जो बोल दिया वो पहले स्वीकार कर दिया। क्या? सत्यम प्राप्तो दोष। दोनों पक्ष में दोष प्राप्त होता है, ये बात बराबर है। फिर क्या है? न शक्य परिमर्तुम, ये दूसरा भी स्वीकार किया, उस दोषों का परिहार करना शक्य नहीं है, ये भी स्वीकार किया। तो फिर क्या किया? दोनों में से किसी एक में अथवा तीसरे पक्ष में जो अदुष्ट हैं, जिसमें दोष नहीं है, और क्या है उसका अगर क्या है निर्धार करे तो चिंता व्यर्थ होगी। ये तो बराबर है। कितना कितना मान लिया पूर्व पक्ष का? पूर्व पक्ष का कौन बात मान लिया? क्या क्या मान रहे? दोष। दोनों पक्ष में दोष प्राप्त हैं। क्या? किस पक्ष में? परमात्मा ने ही आनंदमय में संक्रमण किया है, या परमात्मा से दूसरे किसी ने आनंदमय में संक्रमण किया है ना। तो दोनों में क्या होता है? दोष प्राप्त होता है। कैसे दोष प्राप्त होता है यहाँ बताया। और वो दोष का परिहार करना भी संभव नहीं। न परिहार तुम शक्य, यही स्वीकार किया ना। फिर बोला दोनों में से किसी एक में अथवा तीसरा कोई पक्ष हो जो दोष रहित हो, उसका निर्णय हो, तो उसके विषय में चिंता करना योग्य नहीं है। वो भी बराबर है। व्यर्था चिंता स्यात्। समझ में आया ना? क्या 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 पूर्व पक्ष ने जो चिंतन किया उस सब को स्वीकार किया। क्या? दोनों पक्ष में दोष हैं, ये तो मान लिया। उसका परिहार करना भी शक्य नहीं। उन दोनों में से किसी एक को अथवा तीसरे पक्ष में अदुष्ट दोष रहित को अगर निश्चित करें तो इसके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। व्यर्था चिंता स्यात्। व्यर्थ ही क्या हो गया? व्यर्था चिंता स्यात्, चिंता व्यर्थ हो गई। मगर उसका निर्णय कहाँ हुआ है? न तू सो अवधृत। क्या? ऊपर लिखो किंतु, ऐसा लिखो किंतु
न तू सो अवधूत, दोनों में से किसी एक अथवा तीसरा किसी पक्ष का निर्धार होता तो चिंता व्यर्थ होती, मगर उसका निर्णय कहाँ हो गया? नहीं है ना। तो न तू सो अवधूत इति तद अवधारणार्थत्वात् अर्थवती एषा चिंता। न तू अवधूतो इति तद अवधारणार्थत्वात्, उसका निर्णय करना होता तो अर्थवती एव ऐसा चिंता, तो ये अर्थ वाली ये चिंता होता। सत्य अर्थवती चिंता, इसलिए क्या होता? सत्यम अर्थवती चिंता, ये बराबर है, चिंता अर्थवती होगी, अर्थ वाली होगी। क्यों? स्वल्प विराम, क्यों? शास्त्रार्थ अवधारणार्थत्वात्, शास्त्र के अर्थ का निश्चय करने के लिए, मगर तू चिंतन तो कर रहा है मगर निर्णय तो नहीं कर रहा है ना। क्या? चिंतन कर रहा है, हमने वो स्वीकार भी किया, मगर निर्णय क्या है? चिंतयसि च त्वं स्वल्पवरं न तू निर्णयस्यसि, बराबर है। किम न निर्णय तव्यम इति वेद वचनम, उसका निर्णय करना नहीं चाहिए, ऐसा कोई वेद वचन नहीं है। किम निर्णय तव्यम न, किम न निर्णय तव्यम इति वेद वचनम, निर्णय नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई वेद वचन है? प्रश्न चिन्ह न, नहीं, स्वल्पराम कथम तरी प्रश्न चिन्ह, तो फिर कैसा है? बहु प्रतिपक्षत्वात् एकत्ववादीत्वं वेदार्थ परत्वात्, क्या? बहु प्रतिपक्षत्वात् एकत्ववादीत्वं परत्वात्, क्या? तू तो जीव और परमात्मा का एकत्व और परमात्मा का एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानासिकर, इस तरह एकत्ववादी है। बहु प्रतिपक्षत्वात् एकत्ववादीत्वम वेदार्थ परत्वात्, वेद के अर्थ परतु हैं, उसको और स्पष्ट कर रहे हैं। बहु ही नानात्ववादिनो वेद बाह्या स्वप्रतिपक्षा अतो मम आशंका न निर्णयस्यसि इति एतत् एव में, क्या? तेरे लिए नानात्ववादी बहुत वेद बाह्य तेरे प्रतिपक्ष हैं। क्या? क्या? नानात्ववादी वेद बाह्य कितने तेरे विरोधी पक्ष हैं? क्या? कितने तेरे विरोधी पक्ष हैं? त्वत्प्रतिपक्ष, इसलिए मुझे आशंका होती है।
अतो मम आशंका, क्या आशंका? न निर्णयस्यसि, सबका तो तेरा विषय में इतने प्रतिपक्ष हैं, बहुत प्रतिपक्ष है, फिर भी तू क्या कर रहा है? निर्णय तो नहीं कर रहा है। न निर्णयस्यसि पूर्ण विराम। तो सिद्धांती बोल रहा है ठीक है, एतदेव में स्वस्ति अयनम। क्या ये जो तो बात बोल रहा है ना, ये मेरे लिए कल्याणकारी है, मेरा अच्छा करने वाले हैं। क्या बात है कि तेरे विरोधी खूब है, क्या बराबर है ना? ये मेरे लिए अच्छा है। तो क्या कहना? एत निर्णय शस्त्र के बाद में पूर्ण विराम किया ना, ये पूर्व पक्ष है। सिद्धांति बोल रहा है एतत एवं में स्वस्ति अयनम, यही मेरे लिए उत्तम बात है। क्या उत्तम बात है? यन्माम एक योगिनम अनेक योगी बहु प्रतिपक्षम अथ। क्या तू एक वाला है मगर अनेक मानने वाले तेरे बहुत प्रतिपक्ष हैं, ऐसा जो तुमने कहा वो मेरे लिए मंगलमय है, कल्याणमय है, अच्छा है, मेरा अच्छा करने वाला है। क्या कहा सिद्धांति ने? क्या कहा? तूने जो ये कहा है कि तू मतलब सिद्धांति एक योगी है, परमात्मा को एक मानने वाला है, और परमात्मा को अनेक मानने वाले तेरे बहुत विरोधी है ना? तो तेरा कैसा क्या होगा? है ना? यन्माम एक योगिनम अनेक योगी बहु प्रतिपक्षम आत। मैं जो एकत्व को मानने वाला है, उसको अनेकत्व मानने वाले बहुत लोग विरोधी हैं। ये जो तुमने कहा है वो मुझे कल्याणकारक है, अच्छा ही लगता है ना? अतो जेष्यामि सर्वान आरभेच चिंता, तो सब प्रतिपक्षों को मैं जीत लूंगा और चिंता को भी आरंभ भी करता हूं मैं। क्या? अतो जेष्यामि सर्वान स्वल्परम आरभेच चिंता, सबको मैं जीत लूंगा और चिंता को भी मैं क्या करूंगा? आरंभ करता हूं अभी। विचार को आरंभ करना, इसको स्वीकार करके क्या है? सिद्धांतम उपक्रमते, सिद्धांत को बता रहे। क्या विचार में आरंभ करता हूं ऐसा कह करके सिद्धांत को बता रहे। प्रश्न क्या हो गया? उपसंक्रमण करने वाला वही है या अन्य कोई है? क्यों? स एव तु स्यात्, उद्धरण चिन्ह ये अपने कौंस में लिखो। क्यों? तद्भाव से विवक्षितत्वात्। उपसंक्रमण करने वाला जिसमें उपसंक्रमण हो रहा है वो वही होगा। बराबर है? जो उपसंक्रमण कर रहा है, जिसमें उपसंक्रमण कर रहा है वो वही होगा। क्यों?
जिसमें उपसंक्रमण कर रहा है उसको उपसंक्रमण कर्ता का भाव प्राप्त होने वाला है। तद्भाव से विवक्षितत्वात्। तद्भाव मतलब परमात्मा सब में संक्रमण किया हुआ है, यही अर्थ बरोबर है। क्यों? सबको परमात्मा स्वरूप ही बताने में हमको अपेक्षा है। क्या? सबको परमात्मा स्वरूप, तद्भाव, परमात्मा भाव, तद्भाव मतलब परमात्मा भाव, ऊपर लिखो विवक्षितत्वान, संक्षेप वाक्य है, समवा विवरण आगे। तद विज्ञानेन, उस परमात्मा तत्व को जानने से, परमात्मा भाव ही अत्र विवक्षित, जो जानेगा वही वही होगा। क्या? जो परमात्मा का जानेगा वो उसके स्वरूप को प्राप्त होगा। क्या? जो परमात्मा को जानेगा वो उसके स्वरूप को ही प्राप्त होगा। तद्विज्ञानेन परमात्मा भावो ही अत्र विवक्षितो। प्रमाण ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाएगा, है ना। स्वल्प विराम ब्रह्मवित् आपनोति परम उद्धरण चिन्ह इति। नहीं अन्यस्य अन्य भाव आपत्तिर उपपद्यते। जो अन्य हैं वो उसी भाव को प्राप्त होगा, दूसरे भाव को प्राप्त नहीं होगा ना। क्या? वो जिससे बना है उस भाव को ही प्राप्त होगा ना। जिसने उसमें संक्रमण किया है उस भाव को ही वो प्राप्त होगा ना। दूसरे भाव को कैसा प्राप्त होगा? परमात्मा ने उसमें संक्रमण किया है तो वो सब परमात्मा भाव को ही प्राप्त होगा ना। परमात्मा ही क्या बना? शरीर में प्रवेश करके जीव बन गया है ना। तो जीव तो परमात्मा स्वरूप ही होगा, है ना। ये जानेगा वो क्या है? परमात्मा स्वरूप बनेगा, क्योंकि मेरे में परमात्मा प्रविष्ट है ना। तो मैं ही परमात्मा स्वरूप है, ऐसा ही वो जानेगा। क्योंकि जो परमात्मा स्वरूप जो प्रविष्ट हुआ है तो वो शरीर को अलग करेगा, अपने को जो प्रविष्ट हुआ है उसको ही मानेगा। वो अगर जीव रूप से प्रविष्ट हो गया है तरी जीवत्व ये क्यों आ गया है? उपाधि के कारण। कौन सी उपाधि के कारण? बुद्धि रूप, अविद्या रूप उपाधि के कारण उसका ही नाम क्या हो गया? जीव हो गया। जीव रूपेण प्राविशत, है ना। मगर वो अगर गया, उसकी उपाधि चली गई तो जो प्रविष्ट हो गया उस स्वरूप को ही वो प्राप्त होता है। बराबर है। नहीं अन्य से अन्य भाव आपत्तिर उपपद्यते। जो परमात्मा जीव स्वरूप को प्राप्त हो गया तो जीव स्वरूप अन्य किसी तीसरे को नहीं प्राप्त होगा, वो तो परमात्मा को ही प्राप्त होगा। नहीं अन्य से अन्य भाव आपत्ति उपपत्ति। जो परमात्मा से अन्य है, जो परमात्मा से अनन्य है, वो परमात्मा स्वरूप को ही प्राप्त होगा। जो अन्य है वो अन्य को प्राप्त होगा।
या ही ब्रह्म विद्या स्वात्म प्राप्तिर उपदिश्यते। ब्रह्म विद्या के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति का उपदेश किया है। ब्रह्मविद आपनोति परम, है ना। जो ब्रह्म से ननु या ही ब्रह्म विद्या स्वात्म प्राप्तिर उपदिश्यते। जो ब्रह्म विद्या से स्वात्म प्राप्ति का उपदेश किया जाता है, सा अविद्या कृतस्य अन्नादि विशेष आत्मनः आत्मत्वेन अध्यारोपितस्य अनात्मनो अपोहार्था। क्या? जो ब्रह्म विद्या से स्वयं के स्वरूप की प्राप्ति का उपदेश किया जाता है, वो उपदेश किसके लिए किया जाता है? किमर्थम, ऊपर लिखो किमर्थम। अविद्या, अविद्या से किए हुए अन्नादि विशेष आत्मनः, अन्नमय कोश कोई मैं ये हूं ऐसा कहता है ना। क्या है? देह को ही क्या करता है? मैं हूं कहता है ना। ये किससे? अविद्या से ना। अविद्या, अविद्या कृतस्य अन्नादि विशेष आत्मनः आत्मत्वेन अध्यारोपितस्य अनात्मनो अपोहार्था। बराबर। क्या किया जाता है? ब्रह्म विद्या से जो आत्म स्वात्म प्राप्ति अपने स्वरूप की उपदेश किया जाता है, वो किसके लिए कहते हैं? अविद्या से किए हुए अन्नमय आदि कोश को, जो मैं आत्मा हूं इस तरह क्या हो गया? अध्यारोपितस्य अनात्मनो अपोहार्था। अनात्मा को क्या करना है? हटाने के लिए। अविद्या कृतस्य अन्नादि विशेष आत्मन, अन्नमय कोश लिखो, स्थूल शरीर ऐसा लिखो। आत्मत्वेन अध्यारोपितस्य, आत्मा रूप से अध्यारोपित अनात्मा को, उसके अनात्म भाव को अपोहार्ता, हटाने के लिए। कथम एतम अर्थता अवगम्यते? प्रश्न मात्र। काय रे? कथम एवं अर्थता अवगम्यते, तू ये अर्थ होता है ऐसा कैसा क्या कह रहे हैं? बोलते विद्या मात्र उपदेशा। क्या? विद्या मात्र का ही उपदेश है। विद्या मात्र का ही यहाँ उपदेश है ना। अविद्या का तो उपदेश नहीं, विद्या मात्र का ही उपदेश है। और अविद्या का काम क्या है? दीप का काम क्या है? अंधकार की निवृत्ति। उसी तरह विद्या का काम क्या है? दृष्टम कार्यम अविद्या निवृत्ति ही, पूर्ण विराम। तच्चय, वही तो यहाँ आत्मा प्राप्ति में साधन कौन है? विद्या मात्रम। अर्थ लग गया कि नहीं लग गया?
अविद्या यहाँ क्या क्या है, कथम एतम अर्थता गव अवगम्यते, केवल विद्या का ही यहाँ उपदेश है, कोई उपासना का उपदेश नहीं है। विद्या मात्र उपदेशा, और विद्या क्या करते हैं, विद्या का कार्य देखा गया है। क्या देखा गया, अविद्या निवृत्ति पूर्ण विराम। वही क्या, तच्च यह विद्या मात्रम आत्म प्राप्तो साधनम उपदिश्यते। वही क्या, विद्या मात्रम आत्मा की प्राप्ति में साधन का क्या किया जाता है, उपदिश्यते। विद्या मात्रम आत्म प्राप्तो साधनम उपदिश्यते, साधन का उपदेश किया जाता है। तद विद्या मात्रम आत्म प्राप्तो साधनम उपदिश्यते। कैसा, मार्ग विज्ञान उपदेशवत इति चेत, किसी देश को प्राप्त करना है तो मार्ग का ज्ञान बताते हैं। मार्ग विज्ञान उपदेशवत इति चेत, प्रश्न चिन्ह। आत्मत्वे विद्या मात्र साधनो साधन उपदेशो अहेतु। क्या, आत्मा हूं तो विद्या मात्र साधन वाला उपदेश ये हेतु नहीं बनता है। कस्मात, प्रश्न चिन्ह। देशांतर प्राप्तो मार्ग विज्ञान उपदेश दर्शनात्। क्या, देशांतर प्राप्ति में ही, दूसरे देश के प्राप्ति के लिए ही मार्ग का विज्ञान का उपदेश होता है, ऐसा दिखाई देता है। नहीं, ग्राम एव गंता इति चेत, प्रश्न चिन्ह। दूसरे गांव में जाने के लिए ही मार्ग के विज्ञान का उपदेश होता है। गांव ही कोई गंता बनता है क्या, नहीं बनता है। गंता जहां जाना है वो गांव बनता है क्या, नहीं बनता है। नहीं, ग्राम एव गंता उद्धरण चिन्ह इति चेत, प्रश्न चिन्ह। तुम्हारा जो उदाहरण दे दिया है तुमने, कौन दूसरे देश में जाएगा, दो बेटे का, दो बेटे का। नहीं, ग्राम एव गंता, जो जाने वाला है वो दूसरे गांव को जाता है। दूसरे गांव को जाने के लिए उसको मार्ग का उपदेश किया जाता है, मगर जाने वाला कभी गांव नहीं बनता है। बराबर है। तुम तो क्या कि ब्रह्मविद आपनोति परम, परमात्मा स्वरूप बन जाता है। नहीं, ग्राम एव गंता इति चेत, प्रश्न चिन्ह। पूर्व पक्ष सिद्धांति बोल रहा है। क्या, न वैधर्म्यात्, ये तुमने जो दृष्टांत दिया है वो विधर्मी दृष्टांत है। दृष्टांत समान धर्मी होना चाहिए, समान को समान रूप का दृष्टांत देना चाहिए। न वैधर्म्यात् विधर्म तत्र ही ग्राम विषय विज्ञानम न उपदिश्यते। देखो वहां जो है ना, तुम जो दृष्टांत दिया है वो ग्राम विषय विज्ञान का उपदेश नहीं होता है, तो फिर किसका उपदेश होता है? अरे उस मार्ग को जाने का उपदेश होता है। क्या, उस गांव का उपदेश नहीं होता है। उस गांव को कैसा जाए, उस मार्ग का कैसा मार्ग है, आगे जाओ
फिर दाहिनी ओर मुड़ जाओ, फिर एक मस्जिद मिलेंगी, मस्जिद के बाद से क्या होगा, दाएं ओर का रास्ता तुम पकड़ जाओ, फिर क्या होगा, एक बहुत बड़ा मंदिर मिल जाएगा, तो उधर से सीधे जाओ, सीधे जाएगा तो एक पुरानी बावड़ी दिखेगी, वहाँ पानी भरते हुए लोग दिखेंगे, फिर आगे जा करके बाएं ओर मुड़ जाना, वहाँ एक बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ से सीधे चले जाएगा तो गांव में चला जाएगा। ये मार्ग का उपदेश है ना, या गांव का उपदेश है, बराबर है ना। तो क्या कहा, न वैधर्यम तत्री ग्राम विषय विज्ञानम न उपदिश्यते, स्वल्प विराम करो, तो फिर क्या किया जाता है, तत्प्राप्ति मार्ग विषयम एव उपदिश्यते विज्ञानम, उस प्राप्ति के मार्ग को विषय करने वाला ज्ञान का उपदेश किया जाता है, स्वल्प विराम। और ब्रह्म ज्ञान में क्या किया जाता है, न तथा यह मतलब ब्रह्म उपदेश में, न तथा यह ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेकेण साधनांतरम विषम विज्ञानम उपदेशते। पूर्ण पैराग्राफ बदल दो, यहां तो क्या किया जाता है, ब्रह्म का ही उपदेश किया जाता है, उसके प्राप्ति के साधन का उपदेश नहीं किया जाता इन वाक्यों में, है ना। न तथा यह ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेकण, ब्रह्म का ज्ञान के सिवा दूसरे किसी साधन का उपदेश नहीं किया जाता है। पैराग्राफ बदल लो, उक्त कर्मादि साधन अपेक्षम, जो कहे हुए कर्मादि साधन की अपेक्षा करके ब्रह्म विज्ञानम पर प्राप्तो साधनम उपदिश्यते, ऐसा माने तो इति चेत, जो कहे हुए कर्मादि साधन की अपेक्षा करने वाला ब्रह्म का ज्ञान परमात्मा प्राप्ति का साधन करके उपदेश किया जाता है, ऐसा माने तो पूर्व पक्ष ने कहा। मतलब ये क्या कह रहे हैं, ज्ञान सहित कर्म परमात्मा के प्राप्ति का साधन है, ऐसा उसने बोला। इति चेत न, ऐसा कैसा कह रहे हो, न नित्य पूर्व सिद्धांति पक्ष नित्यत्वाद मोक्ष से इत्यादि न प्रत्युक्तत्वाद, मोक्ष तो नित्य है और कर्म अनित्य को, अनित्य रूप कार्य को उत्पन्न करेगा, तो मोक्ष, नित्य मोक्ष अनित्य से कैसा निर्माण होगा, नहीं होगा। न नित्यत्वाद मोक्ष इत्यादि न प्रत्युक्तत्वाद, उसको हमने क्या किया है, न नित्यत्वाद मोक्ष इत्यादि से क्या किया, उसको हमने क्या किया, प्रत्युक्तत्वाद। श्रुति भी बोल रही है ना, तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, उद्धरण चिन्ह में लिखो, इति कार्यस्थस्य तदात्मत्वम दर्शयति, कार्य में होने वाला ही वो होता है, तदात्मत्वम दर्शयति, कार्य में होने वाला जो है वही क्या, उसको प्राप्त होता है, कार्य में जो होता है वही उस परमात्मा तत्व को प्राप्त होता है। कैसे, स्वल्प विराम अभय प्रतिष्ठा उपपत्ति, ये अभय प्रतिष्ठा कैसे, परमात्मा अभय है, भय रहित है, इसलिए उसको प्राप्त होना तो स्वयं भी भय रहित हो जाना, और जीव तो स्वयं हमेशा पल पल में क्षण क्षण में तो भयभीत ही होता है।
तो जो भयभीत, जिसके पीछे भय लगा है, तो उसको सबसे प्रथम आवश्यकता है कि ये भय दूर हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं, चिंता रहित हो जाऊं, ये मुझे मारेगा। जो मरण वाले को, जो मरण वाला है, जो मरने वाला है, उसको सबसे अधिक चिंता क्या होती है? अरे मरते समय उसको जिलाने के लिए थोड़े क्षण, थोड़े दिन ऑक्सीजन भी लगाते हैं ना, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते हैं ना। क्या, किसके लिए लगाते हैं? वो तो मरने वाला है मालूम है ना, फिर क्यों लगाते हैं? और थोड़े और जिए, इसके लिए ना। तो मरना कोई नहीं चाहता है ना, क्या है ना। भय राहित्य ये हर किसी प्राणी की अपेक्षा है। क्या? भय से दूर होना, भय से रक्षित हो जाना, यही हर किसी प्राणी की अपेक्षा है ना। और परमात्मा कैसा है फिर? अभय प्रतिष्ठा। क्या है? अभय में सुस्थित है, ऐसा कौन होता है? परमात्मा। परमात्मा के पास चले गए, परमात्मा स्वरूप हो गए, तो अपनी भी अभय में प्रतिष्ठा हो जाए। जब तक हम परमात्मा स्वरूप नहीं होते हैं, तब हमारे पीछे भय होता ही है। भय से हम घिरे ही होते हैं। कब तक? जब तक हम अपने को परमात्मा स्वरूप नहीं मानते हैं, तब तक इस जीव के पीछे भय लगा हुआ है। उठा उठा जागा पाठी भय आली मोठी, पंढरी वाचून तिचा ठाव नाही कोठी। बराबर। तो जब तक हम जानते नहीं परमात्मा स्वरूप को, अपने स्वरूप को, तब तक हम भय से घिरे हुए होंगे। वो परमात्मा अभय में प्रतिष्ठित है, वो अभय स्वरूप है। उसको प्राप्त करने पर, उसका साक्षात्कार करने पर, वो मैं ही हूं, इस तरह साक्षात्कार करने पर तुम भी क्या होता है? अभय को प्राप्त हो जाते हैं। बराबर है ये, क्योंकि वो अभय प्रतिष्ठा है, अभय प्रतिष्ठा है। अभय प्रतिष्ठो उपपत्तेश तत्श्रुत्वा तदेव अनुप्राविशत इति कार्यस्थस्य तदात्मत्वम मतलब परमात्मत्वम दर्शयति। क्यों? अभय प्रतिष्ठा उपपत्ते, अभय में प्रतिष्ठा होने के लिए हम परमात्मा ही जीव स्वरूप बन गया है। क्यों? शरीर में प्रविष्ट हो गया है। तो जैसा शरीर है, जैसी उपाधि है, उस उपाधि के स्वरूप वो बन गया। तो फिर क्या हो गया? उसके पीछे भय लग गया। उपाधि से गिरा हुआ है ना, तो उसके पीछे भय लग गया। ये भय कैसा चला जाए? फिर अपने स्वरूप में चले जाए। क्योंकि वो जो परमात्मा जो है वो अभय प्रतिष्ठा है ना। तो उस अभय में जीव की प्रतिष्ठा हो जाए तो वो अभय हो जाएगा। बराबर है। यदि ही विद्यावान स्वात्मनो अन्यत न पश्यति। क्या? विद्यावान, जो विद्या वाला है, वो अपने से अन्यत न पश्यति।
यदि ही विद्यावान विद्या वाला अपने से अन्यत को न पश्यति, देखता नहीं, स्वल्पराम ततो अभयम प्रतिष्ठा विंदते, तो उससे क्या होता है? अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गया। कब? अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त होने का कारण क्या है? अपने से भिन्न किसी को न देखना का। जिकडे पावे तिकडे सर्वमय गोविंद, बराबर है। और क्या है? सर्वत्र चतुर्भुज गोपाळ जनी मनी निरंजनी वासुदेव समान, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यहस्तिनी सुनिचैव शुभाके च पंडिता समदर्शन, बराबर है। ये सब अनुभव तब आता है, कब आता है? कि अब हमसे अन्य दूसरा कोई नहीं है, सब हमारे स्वरूप ही हैं। ऐसा हो तो वो क्या हो? यदि विज्ञानवान स्वात्मनो अन्यत न पश्यति, अपने से अन्य को नहीं दिखता है ना, तभी क्या होता है? स्वल्पराम ततो अभयम प्रतिष्ठा विंद्यते इति स्यात्। क्यों? अरे भय का हेतु कौन होता है? दूसरा होता है ना। भय का कारण कौन होता है? दूसरा होता है। भय हेतु हो परस्य अन्यस्य अभवात्, भय का हेतु अन्य दूसरा को ही वो नहीं है, इसलिए क्या होता है? अभयम प्रतिष्ठा विंदते। जब भय का हेतु दूसरा माने तो भय में ही प्रतिष्ठित हो गया। भय का हेतु अन्य को नहीं माने तो अभयम प्रतिष्ठा विंदते। टीका में देखो, गंतुः स्वतः ग्रामत्व अभावे अपि, क्या है? जाने वाला स्वतः ग्राम नहीं बनता है। अपि मार्ग ज्ञान उपदेश सार्थक है कि नहीं है? है ना। मार्ग ज्ञान उपदेश सार्थक स्वल्पराम तथा जीवस्य स्वतो ब्रह्मत्व अभावे अपि विद्या उपदेश अभ्यास द्वारेण ब्रह्म प्राप्ति हेतुत्वात् इत्यर्थ। जीव स्वतो ब्रह्मत्व अभावे अपि विद्या उपदेश के अभ्यास के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का क्या बन जाएगा? ब्रह्म प्राप्ति का हेतु बन जाएगा, इत्यर्थ। वहां जो है ना मार्ग उपदेश में त्वम ग्रामों से, ऐसा उपदेश है क्या? तू ग्राम है, ऐसा उपदेश है क्या? त्वम ग्रामों से न तत्र उपदेश, तत्र मतलब मार्ग उपदेश में, त्वम ग्रामों असी उद्धरण चिन्ह में इति न तत्र उपदेश। अत्र मतलब मार्ग उपदेश में, अत्र मतलब परमात्मा में अत्र अभेद उपदेश प्रतीयते तत्वम असि, ऊपर लिखो तत्वम असि इत्यत्र अभेद उपदेश प्रतीयते अत उपदेश वैषम्यात् न दृष्टांतो युक्त।
मार्ग उपदेश में मार्ग का ही उपदेश किया जाता है, तू गांव है, ऐसा एकत्व उपदेश नहीं किया जाता है। ब्रह्म उपदेश में साधन का तो उपदेश किया जाता है, मगर तत्वमसि ये एकत्व उपदेश किया जाता है, तो दृष्टांत भिन्न है ना। मार्ग उपदेश कैसा मानेगा? नहीं मानेंगे। बस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय